Hello everyone, good evening. Welcome back to another fresh episode of Trading with Arjun Bhaटिया. ये जो हमारी वीडियो होगी ये होगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स के एपिसोड 2 के लिए। एपिसोड 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने कई सारी बेसिक बातें जैसे कि हमें जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि चार्ट्स हो गए, कैंडल्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, टाइम फ्रेम हो गए, इन सब के बारे में जो नए ट्रेडर्स को जो कंफ्यूजन होता है वो मैंने क्लियर करा था एपिसोड 1 में। अब ये एपिसोड 2 जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये भी एक स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए है। तो अगर आप इस वीडियो में कोई स्ट्रेटजी के मतलब स्ट्रेटजी जानने के लिए आए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी नए नए जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है या वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। चलिए तो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो स्टॉक मार्केट जो शुरुआत कर चुके हैं या शुरुआत करने वाले हैं, उनके लिए सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। स्टार्ट कर भी दोगे ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कहीं ना कहीं रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएगा और कैपिटल जो है उड़ जाएगी। बिल्कुल क्लियर बात करूंगा, कोई इसमें कैपिटल उड़ जाने का मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की कैपिटल उड़े, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट अगर कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेगा तो ज़्यादा देर नहीं लगती है शेयर मार्केट में आपकी कैपिटल ब्लो अप होने में। तो सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है जो डिसिप्लिन है ना। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आप सारी चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से ले रहे हैं कि आपको पता है कि सपोज करिए कि मैं एक दिन में मेरी 2 लाख रुपए कैपिटल है, अगर मैं उसमें सिर्फ 4,000 रुपये रिस्क लेता हूँ तो उस डिसिप्लिन किसको बोलेंगे कि 4,000 रुपये रिस्क हुआ, हमने अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करा और हम सीधा बाहर चले गए, उसके बाद ट्रेड नहीं करे। इनडिसिप्लिन किसको बोलते हैं कि 4,000 का रिस्क हुआ, वो 4,000 कवर करने के लिए 4,000 का और रिस्क लिया, 8,000 का लॉस हो गया। अब वो 8,000 कवर करने के लिए 4,000 का और रिस्क लिया, 12,000 का लॉस हो गया। फिर होता क्या है ना कि जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ता जाता है ना इंट्राडे में, तो आपको अंदर से एक बहुत ज्यादा एक दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है कि इतना लॉस कैसे हुआ, चलो इसको कवर करते हैं। तो वो उसको बोलते हैं चुल। तो वो चुल ही को हम बोलते हैं कि हमें एकदम डिसिप्लिन रहना है। 4,000 जैसे ही लॉस हुआ, जो आपका मैक्सिमम लॉस था, तुरंत टर्मिनल बंद करो, बाहर निकल जाओ। मैं सेम टू सेम यही करता हूँ। अगर मेरी एक डेजिग्नेटेड पता है कि इतने रुपए का लॉस है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं हाल के हाल उस चीज को जो है बंद करके बाहर निकल जाता हूँ घूमने के लिए। सेकेंड चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने शायद ही कभी किसी ट्विटर यूट्यूब के किसी वीडियो में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज सुनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? अब कई लोग तो हैं स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ एक शौक के लिए या ऐसी थोड़ा सा उन्हें पता चला शेयर मार्केट क्या होता है उस चीज के लिए ट्रेड करते हैं। बट बहुत सारे मेरे ट्रेडर भाई लोग ऐसे हैं जो कि एक अर्निंग के लिए शेयर मार्केट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब से या तो सेटिस्फाइड नहीं है, या मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो मैं एक सीए ड्रॉप आउट हूं, मुझे नहीं उसमें इतना मजा आ रहा था, तो फिर मैंने जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हम भी सीए छोड़ करके ट्रेडिंग में आ जाए, तो मेरा उनको जवाब होता है नहीं, है ना। ऐसे नहीं आओ। मैं तभी सीए मैंने ड्रॉप आउट करा था जब मैं ट्रेडिंग में अच्छा खासा ट्रेन हो गया था और मुझे आत्मविश्वास हो गया था कि हाँ मैं एक लाइवलीहुड अर्न कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि हमेशा अपने मन में ये चीज जरूर समझाएं कि मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई लोग ऐसे हैं जो कि फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं, मैं खुद भी एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमेशा जब भी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने आंखों के सामने रखोगे ना कि ये अगर मैंने कोई लॉस करा, या रिसेंटली अभी बहुत सारे कुछ ऐसे केस हुए थे, कुछ सुसाइड का केस हुआ था शेयर मार्केट में लॉसेस की वजह से, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखो कि आपके लॉसेस की वजह से आपकी फैमिली को जो है परेशान ना होना पड़े। तो आप जब भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने मन में रखोगे ना तो आप कभी भी गलत तरीके के रिस्क नहीं लोगे और गलत तरीके से आप ट्रेड नहीं करोगे। जब भी आपके सामने कुछ भी ऐसी चीज आए तो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचो, जिनका आप ख्याल रखते हो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करोगे, कभी जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे। तीसरी चीज है कमिटमेंट। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं ट्रेडिंग करते हैं, एक सेटअप मिला, 2 दिन ट्रेड करा, 3 दिन ट्रेड करा, प्रॉफिट हुआ तो हफ्ता खींच दिया, लॉस हुआ तो 2 दिन में हार मान के जो है उन्होंने वो सेटअप बंद करा, अब वो किसी दूसरे सेटअप पे चले गए, है ना।
ऐसा मत करो। कमिटमेंट का मतलब होता है कि एकदम आप कमिट हो जाओ। सबसे पहले बात आप कैसे कर सकते हो, आप चीजों को बैक टेस्ट करो। जैसे कि एपिसोड 1 में हमने डिस्कस करा था कि आप जो है रियल ट्रेडिंग से एकदम मत स्टार्ट करो। आई नो कि रियल ट्रेडिंग बहुत सारे लोग, मतलब मैं खुद भी ये मानता हूँ कि आप जब पेपर ट्रेडिंग करते हो तो इमोशंस नहीं होते हैं, बट यार इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से किसी की हार्ड अर्न मनी है तो हमारे को ऐसा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए ना कि सीधा 1 लाख रुपए डाले और रियल ट्रेडिंग ही से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं, कभी मत करो। थोड़ा सा दिन पेपर ट्रेड करो, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड करने में क्या होगा ना, जो आप सेटअप फॉलो करते हो वो भी आपका टेस्ट हो जाएगा। अब मैंने देखा है कि बस स्ट्रेटेजी आज मालूम चली, कल से लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत गलत चीज होती है। इसी की वजह से लॉसेस पे लॉसेस होते रहते हैं। तो ये चीज हमारे को अवॉइड करनी है। कमिटमेंट का मतलब कि यार अगर कोई सेटअप मिला है और आपको दिख रहा है कि उसमें प्रॉफिट है, अगर आप कोई पाइथन या एमी ब्रोकर कोई बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसको आप ऑटोमेटिकली क्या नाम है बैक टेस्ट कराओ। और अगर नहीं कर सकते हो तो उसको आप मैन्युअली बैक टेस्ट करो। मैं आपको बताऊं, मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ। अब जा करके कुछ रिसोर्सेज के थ्रू मैं जो है बैक टेस्ट करा लेता हूँ। अभी भी खुद नहीं कर पाता हूँ ना, कुछ हमारी टीम है जो मतलब सॉफ्टवेयर साइड से हैं, तो उनसे मैं बैक टेस्ट कराता हूँ ना। तो जो कंप्यूटर साइड है, जो ये एल्गो वगैरह जानते हैं, वो आराम से पेपर ट्रेड कर सकते हैं। मैंने खुद स्टार्टिंग फेज की बात बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग में सपोज करो आपकी बैंक निफ्टी स्पॉट में मैंने कोई सेटअप ढूंढा, मैंने 3 3 4 4 साल का मैनुअल बैक टेस्ट भी कराया ना। तो मेहनत करो, कमिटमेंट करो। अगर कोई सेटअप यूज कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से बिल्कुल निचोड़ो। ऐसा नहीं कि 2 दिन करा फिर शिफ्ट हो गए, ऐसे तो फिर आप अपनी कैपिटल ब्लू अप करते जाओगे और फिर आप कहीं किसी अ, मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, है ना। तो ये 3 चीजें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। इसके बाद आपको क्या चाहिए, ये तो हो गई कि थ्योरेटिकल बात की, ये आपका डिसिप्लिन, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहला ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल। कैपिटल कितनी यूज करनी है सर, कहाँ से कैपिटल लेनी है सर, मेरा तो पूरा कैपिटल खत्म हो गया, मैं तो बहुत ज्यादा लॉस कर चुका हूँ, मैं 10 लाख का लॉस कर चुका हूँ, मैं 15 लाख का लॉस कर चुका हूँ सर, मेरे पास, मैं तो जॉब करता हूँ 10 हजार की, मैं कैसे ट्रेडिंग करूँ। तो इन सब का आंसर है, जैसे मैंने आपसे बोला कि 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड के साथ सेविंग स्टार्ट करो। सेविंग्स हमेशा अपनी ट्रेडिंग को अपने बिजनेस की तरह लो। सेविंग्स करो। सपोज करो आपने 1 साल पेपर ट्रेड करा, तो वो 1 साल में आप अगर जॉब कर रहे हो तो अपनी सैलरी सब का थोड़ा सा हिस्सा जो है एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में जोड़ो, जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल बनेगा। 1 साल में अगर आप 10 हजार रुपये भी हर महीना आप सेव कर रहे हो तो आप आराम से 1,20,000 रुपये जो स्टार्टिंग कैपिटल, ठीक ठाक 1 से 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपये ठीक ठाक कैपिटल होती है स्टार्ट करने के लिए, आराम से आप उसको कर सकते हो। उसके बाद कई लोग कहते हैं सर मैं इतना लॉस कर चुका हूँ, उतना लॉस कर चुका हूँ। तो इतना लॉस करने की वजह आप जरूर, ये जो वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, इन तीनों में से आपने कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को निगलेक्ट करा होगा जिस वजह से आपको लॉस हुआ। अब जो लॉस हो गया उसकी वजह से अपना प्रेजेंट मत खराब करो, ये मैं हर किसी को समझाता हूँ। जो हो गया उसको खत्म करो, मिट्टी डालो उस पर, आगे कंटिन्यू करो। चीज़ों को चीजों को भूलना स्टार्ट करो। अब वो लेके बैठे रहोगे, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई लॉस हो गया कोई बात नहीं, बट आपको क्या करना है ना, चीजों को भूलना है। उसके वो टेंशन और लोड के चक्कर में अपना प्रेजेंट मत खराब करो कभी भी। ऐसा मत स्टार्ट करो कि मैं कवर करने के लिए कर रहा हूँ। फ्रेश स्टार्ट करो, फ्रेश सेटअप से स्टार्ट करो। दूसरी चीज, सेटअप स्ट्रेटेजी मेथड। देखो सीधी बात है, सेटअप स्ट्रेटेजी मेथड खुद भी डेवलप कर सकते हो, किसी से सीख भी सकते हो, और दोनों का मिक्सचर भी यूज कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने 75% ऑफ द जो सेटअप्स हैं वो मैंने खुद एक्सपीरियंस के थ्रू बनाए हैं। बाकी के 25% जो सेटअप्स हैं वो मैंने बुक्स, यूट्यूब हो गया, बहुत सारी रिसोर्सेज से मैंने जो है सेटअप सीखे, उनको मॉडिफाई करा, फिर उनको यूज करा। तो आज मैं लगभग 75% ऑफ माई सेटअप्स, मैं लगभग 7 8 सेटअप्स यूज करता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। उसमें से 2 सेटअप्स जो हैं मैं ऑलरेडी, क्या नाम है, 2 सेटअप्स बैंक निफ्टी एंड कमोडिटी एंड करेंसीज के मैं ऑलरेडी जो है मतलब वेबिनार के थ्रू लोगों को दे चुका हूँ। वेबिनार भी 100 रुपीज़ ही मैं रखता हूँ जिससे कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। प्रेजेंटली में हमारा वेबिनार 30 अगस्त को है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको रजिस्टर करना हो वो 100 रुपीज़ पे करके उस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।
तीसरी चीज जो हमारे को चाहिए है वो है लैपटॉप या कंप्यूटर। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम फोन पे चार्ट्स देख करके जो है ट्रेड करते हैं, तो यार फोन पे इतना ज्यादा नहीं आप क्लैरिटी से चीजें कर सकते हो, ना आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ना आप कोई पैटर्न्स देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से चार्टिंग के लिए आपको जो है एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर जरूर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि चार्टिंग कोई पेड सॉफ्टवेयर से करो, ट्रेडिंग व्यू हो गया, investing.com हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये सारे जो है फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर देते हैं, तो आप इनको जो है यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हाउ विल यू स्टार्ट ट्रेडिंग, ये इन तीनों पॉइंट्स के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द लोगों के जो हैं डाउट्स होते हैं कि हम कैश से स्टार्ट करें कि हम एफ एंड ओ से स्टार्ट करें। हमेशा एक बात ध्यान रखना, एफ एंड ओ जो होता है उनके लॉट साइजेस फिक्स होते हैं। लॉट साइजेस फिक्स होने का एक घाटा क्या है ना, कि आप सपोज करो कि आपके पोजीशन साइजिंग, आपकी कैपिटल के हिसाब से आप जो रिस्क ले सकते हो वो ले सकते हो सिर्फ 100 क्वांटिटी से। अब पता चला कि एफ एंड ओ का लॉट साइज तो है 500 का, तो बंदा क्या करता है ना, बंदा सोचता है यार लॉट साइज है, मार्जिन भी कम लग रहा है, एफ एंड ओ में घुस जाता है। ऐसा मत करो। अगर आपकी कैपिटल अलाउ कर रही है कि आपको 100 ही शेयर खरीदने हैं, तो एफ एंड ओ में तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो क्या करो, कैश ट्रेडिंग स्टार्ट करो। सिर्फ दो चीजें हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसमें आप स्पॉट में ट्रेड नहीं कर सकते, उसके आप फ्यूचर कर सकते हो। लॉट साइज छोटा होता है, रिस्क भी बहुत छोटा होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अराउंड में अगर अपनी बात करूं तो मेरे सेटअप्स के अकॉर्डिंग से मैक्सिमम 150 पॉइंट का रिस्क आता है बैंक निफ्टी में। तो कैश से शुरुआत करो। कैश और एफ एंड ओ काम एक ही तरह से करते हैं। देखो दोनों के चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इंडिकेटर्स जो भी आप उन पे प्लॉट करोगे, कैश या फ्यूचर्स के चार्ट्स ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेंगे। बट जो आपका स्टार्टिंग होनी चाहिए वो हमेशा कैश से होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओ कि आपका कैपिटल 4-5 लाख के आसपास हो जाए, फिर आप एफ एंड ओ करो, क्योंकि लाख रुपए के कैपिटल पे अगर आप 100 क्वांटिटी का रिस्क ले सकते हो। अब एफ एंड ओ का लॉट साइज ही 500 का है, तो वो आप तभी करोगे ना जब कैपिटल 5 लाख हो जाएगी। तो इसीलिए जब कैपिटल 4-5 लाख हो जाए तब उतना लिमिटेड रिस्क के साथ आप एफ एंड ओ एंटर कर सकते हो। लेवरेज, तो मैं बोलूंगा कि लेवरेज जितना ज्यादा अवॉइड करो। देखो 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैक्सिमम 5 टाइम्स लेवरेज ले रहे हो, कंप्लीटली ओके, मैं भी लेता हूँ, हर ट्रेडर लेता है। बट आप सोचो कि आजकल फैंसी ब्रोकर्स 40 इंटू की लेवरेज देते हैं, वो अगर आप लेके ट्रेड कर रहे हो कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में है और आप 40 टाइम्स का जो है उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। लेवरेज मत लो। बैंक निफ्टी की बात बताऊं तो मैं पर्सनली बैंक निफ्टी एक लॉट ट्रेड करता हूँ 1 लाख रुपए के कैपिटल पे। अब बात आती है ब्रोकर की। देखो मैं अगर सच सच बात बताऊं तो मैं सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग करी थी वो एंजल ब्रोकिंग से करी थी। फिर मैं शिफ्ट हुआ था जीरोधा में, फिर मैं शिफ्ट हुआ था अपस्टॉक्स में। अब बात करें तो देखो सब में टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, कभी एंजल में आता है, कभी अपस्टॉक्स में आता है, कभी जीरोधा में आता है ना। तीनों में टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये यूज करो या वो यूज करो, बट मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं तीनों को यूज करता हूँ। जीरोधा, अपस्टॉक्स, मोस्ट प्रेफरेबल चार्टिंग के लिए मेरा अपस्टॉक्स है। जीरोधा जब अपस्टॉक्स या एंजल में से दोनों में कुछ ग्लिचेस आते हैं तो जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग, ये तीनों यूज करता हूँ मैं साइमल्टेनियसली। तीनों में कैपिटल डाली हुई है और तीनों मतलब रेडी हैं कि अगर किसी एक में भी ग्लिच हो तो एटलीस्ट हमारे पास सेकंड चॉइस हमेशा रहे। अब आती है बात साइकोलॉजी की, है ना। साइकोलॉजी में सबसे पहले आता है रिस्क। रिस्क जैसे कि मैंने आपसे अभी डिस्कस करा कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले या आप शेयर मार्केट स्टार्ट करो कल से, तो आज आपको मालूम होना चाहिए। सपोज करो आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक दिन में जो है 1,000 रुपये रिस्क लूंगा या 2,000 रुपये रिस्क लूंगा या 5,000 रुपये रिस्क लूंगा, वो आपका अपना चॉइस है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जब सुबह उठूं, जब बिस्तर से 9 बजे से मेरा मार्केट खोलना हो, तो मुझे पता हो कि यार आज मैं जो मैक्सिमम लॉस करूंगा ना स्क्रीन पे, वो 5,000 हो या वो 2,000 हो या वो 1,000 हो, है ना। ये पता होना चाहिए। और वो जैसे ही हो तो फिर आ जाती है बात डिसिप्लिन की। जैसे ही 5,000 का या 2,000 का या 1,000 जो भी आपने डिसाइड करा लॉस हो, तुरंत आप सिस्टम बंद करो, घूमने निकल जाओ। मैनेजिंग ट्रेड्स, ट्रेड्स कई लोग क्या करते हैं मैंने देखा है कि लालच कर जाते हैं, है ना। 1:2 1:3 मिल गया। आजकल मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि अगर आप सही टाइम पर प्रॉफिट्स बुक नहीं करोगे ना, तो वो जो है आपको झटका देके चला जाएगा। 1 मिनट लगता है झटका देने में। तो मैनेजिंग ट्रेड्स का मतलब यही है कि आप जो है ऐसे ट्रेड्स रखो जो आप मैनेज करने में आसान हो। अब जैसे सपोज करो आप एक बार में 40-40 तरीके के ट्रेड कर रहा हूं मैं जैसे बहुत सारे न्यूबीज होते हैं जो क्या करते हैं ना कि 20-20 स्टॉक में पोजीशन बना लेते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं
कई बार क्या होता है, कुछ पेनल्टीज लग जाती हैं, समझ लो आप शॉर्ट सेल करके चले गए गलती से किसी चीज का। तो ये मैनेजिंग योर ट्रेड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक जर्नल रखो, हर गलती, जो भी गलती करो उसको पेन पेपर पर लिखो और अपनी ट्रेडिंग डेस्क के पीछे लगा लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब व्हाट टू एक्सपेक्ट, अब आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से? अगर मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची और अच्छी एडवाइस दूं ना, तो जब आप शुरुआत में मार्केट में घुसो ना, सपोज करो आप आज घुसे हो 1 लाख रुपए लेके, तो शुरुआत का जैसे कोई भी बिजनेस खोलो, आपने सोचा जरूर ये सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों से घर के, और जो भी आपको एडवाइस करते हैं उनसे, कि जो बिजनेस आप कभी भी खोलो तो 1 साल तो आपको कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही है ट्रेडिंग में, सबसे पहले तो अपनी कैपिटल को बचाना सीखो, कि अगर आप लाख रुपए लेके घुस रहे हो तो वो एटलीस्ट लाख रुपए तो वेस्ट ना हो, आपके 1 रुपए भी नीचे ना आए। अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो आपको लॉस ना हो, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन। कैपिटल प्रिजर्वेशन हमेशा आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए। अब यार कैपिटल ही नहीं बचेगी तो फिर कैसे इंसान ट्रेड करेगा? तो इसीलिए व्हाट टू एक्सपेक्टेशंस अपनी रखो यार। देखो सबके अलग अलग सेटअप्स होते हैं, मेरा जो सेटअप है, मैं 7-8% का रिटर्न मंथली जो है उसमें खुश रहता हूँ, है ना। अब वो आपका सेटअप और स्ट्रेटेजीज हैं कि आप किस तरीके से उसको जो है लो। बाकी मैं तो मानता हूँ कि कभी भी ऐसा 50% का एक्सपेक्टेशंस मंथली नहीं रखना चाहिए, है ना। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो 7-7.5% आ जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अब आते हैं चार्ट्स और प्राइस एक्शन के बारे में, है ना। तो चार्ट्स में बेसिकली किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए? हमें स्टार्ट करना चाहिए ट्रेंड लाइन से। मैंने एक ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो, आप सिर्फ कुछ मत करो, आप जो भी नए ट्रेडर्स हैं, मेरे नए ट्रेडर भाई हैं जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग कोई भी चार्ट खोल लो डेली 15 मिनट और ऐसी ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट कर लो। ये ध्यान रखो, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है जो नीचे से ऊपर बंद है, ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनती है। यहाँ रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन मैं नहीं बनाता हूँ, मुझे और लोगों का नहीं पता, ये मेरा सिस्टम है तो मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा। मैं हमेशा ऊपर जाती हुई मार्केट में ऊपर जाती हुई ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये मेरा आ, वो है पर्सनल सिस्टम है। तो ये देखो, आप बैंक निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, है ना। इन दो सपोर्ट लेने के बाद हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दी। आप देखो, ये आया, ये इतना ऊपर जाकर के नीचे आया, सपोर्ट लेवल यहाँ आपको एंट्री करनी है। उसके बाद देखो, फिर उसके बाद यहाँ भी लगभग थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर भागा। यहाँ अभी रिसेंटली 4 दिन पहले की बात है, यहाँ सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पर, फिर भागा। तो ये बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस पर, है ना। ये बहुत बेसिक वीडियो है मैं जानता हूँ, लेकिन ये हमारा स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स का एपिसोड है, तो मजबूरन मेरे को इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से चलना पड़ेगा। तो ट्रेंड लाइंस, सिर्फ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करो चार्ट पर, है ना। 15 मिनट का ले लो, 1 घंटे का ले लो, ट्रेंड लाइंस बनाओ। जहां जहां सपोर्ट ले रहा है सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनाओ, रेजिस्टेंस ले रहा है तो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनाओ। उससे आपको बहुत एक्सपीरियंस गेन होगा और आप स्टॉक का मूवमेंट निकालने में जो है बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद अब आते हैं पैटर्न्स पर। तो ये देखो, ये हैं, ये लगभग देखो सारे पैटर्न्स तो नहीं है, है ना। ना ही मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप ये सारे पैटर्न्स पकड़ पाओगे, बट अपना कोई भी फेवरेट पैटर्न बना लो। जैसे मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मेरा फेवरेट 2 ही पैटर्न्स है, एक हेड एंड शोल्डर्स और एक कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल इसमें नहीं है, आप गूगल सर्च करोगे आराम से आपको कप एंड हैंडल मिल जाएगा। मेरे 2 ही फेवरेट पैटर्न्स हैं, और मैं हेड एंड शोल्डर्स अगर मेरे को कहीं आर्ली चार्ट या डेली चार्ट पर मिल रहा है तो मैं हेड एंड शोल्डर्स और कप एंड हैंडल तो कतई भी नहीं छोड़ता हूँ। हेड एंड शोल्डर्स हो गया और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स हो गया, ये आप देख रहे हो। हेड एंड शोल्डर्स इज अ बेरिश पैटर्न, वेयर इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स इज अ बुलिश पैटर्न। अब तीसरी बात आते हैं इंडिकेटर्स। देखिए इंडिकेटर्स इतने टाइप के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। हजारों टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, कौन से यूज करने हैं कौन से नहीं यूज करने हैं, इसके लिए अब मैं आपको वीडियो एंड करते करते एक, ये आपको 3 बुक्स हैं, इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ आई मेड $2 लाख इन द स्टॉक मार्केट, ये थोड़ी सी एडवांस बुक है ना। तो इसको अगर अवॉइड करना हो कर दो। बाकी ये जो 2 बुक्स हैं, द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग डॉक्टर एलेक्जेंडर एल्डर एंड कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम अगेन बाय डॉक्टर एलेक्जेंडर एल्डर, ये 2 बुक्स तो जरूर आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। इसमें आपको सारे टाइप के इंडिकेटर्स एंड साइकोलॉजी डिस्कस हैं, तो ये तो आप जरूर ही देखेंगे, तो ये 2 बुक्स तो जरूर रीड करें आप, है ना। अब ये मेरा थॉट प्रोसेस एक सक्सेसफुल ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर का था, है ना। तो इसमें बेसिकली जो भी मैंने आपको चीज बताई ना, ये सारी मेरी गलतियां ही थी। जो मेरी गलतियां थी, जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने अपनी लाइफ में जो आपसे जो भी पॉइंट शेयर करे हैं, ये सब मैंने गलतियां करी हैं। तो ये गलतियां मैंने आपके साथ शेयर करी इसीलिए कि जिससे आप इस गलतियों को
रिपीट मत करो और आप मेरी गलतियों से सीखो। तो ये जो था ये पूरा मेरा थॉट प्रोसेस था, ये जितनी भी चीजें थी कि ये कोई बुकिश ज्ञान नहीं था, ये मेरा पर्सनल गलतियां थी जो कि मैंने वो गलतियां करी हैं और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये कोई भी गलती ना करें। अब थर्ड एपिसोड जो हमारा आएगा उसमें अब हम क्या करेंगे ना, चार्ट्स की तरफ थोड़ा थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ चलेंगे। ये मैं जानता हूँ अगेन बहुत बेसिक था, बट जो नए लोग आते हैं प्लीज उनके बारे में सोचिए, उनको तो ये बातें भी नहीं पता थी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड 3 होगा उसमें हम इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल, और धीरे 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 करते करते चाहे जितने एपिसोड लग जाएं, हम पूरा जीरो टू हीरो आपको बना के रहेंगे, है ना। मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज ये वीडियो छोड़ने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पे जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और मेरा वेबिनार जो है वो 30 अगस्त को है, इस मंथ के लास्ट संडे को। 100 रुपीज उसकी फीस है, उसमें मैं आपको 2 सेटअप्स सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे सेटअप्स हैं वो, 7 7 8 8 साल बैक टेस्टेड सेटअप्स हैं, एक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए और एक करेंसीज एंड कमोडिटीज के लिए। 100 रुपीज फीस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।